आओ अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वानिकी चैप्टर 2 इकोनॉमिक सर्वे का। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में अपन अभी चल रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 2 में। इससे पहले अपन ने मत्स्य देखा, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं वानिकी। वही कृषि चल रहा है, कृषि के उपक्षेत्र। अब आप देख लो, कृषि से मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट को खेती समझता, खेती दिखते हैं कृषि के नाम से, नहीं वो तो नहीं है प्यारे, कहानी तो असली खेती से आगे चालू है। पशुपालन, मत्स्य पालन, आप देखो वानिकी, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो वैसे क्या है, देखो फॉरेस्ट्री में अपने ये राजस्थान फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो आई हुई है, फॉरेस्ट पॉलिसी भी अलग है, ठीक है, उसको अलग से अपन देखेंगे। यहाँ अपन सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ आपको जो अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो चीज़ है, उसके अलावा अलग से एक चैप्टर अपना है वन का, वो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना ये। और फिर देखो बार बार मैं कह रहा हूँ कि दिशा में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखो, जैसे पशुपालन के देखो, मत्स्य के देखो। क्यों? क्योंकि ये PYQ आईना है। और सबसे बड़ी चीज़ है PYQ है क्या, ये मोटिवेशन है, ये आपको प्रेरणा देगा कि हाँ देखो यार सर वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये है असली सोर्स ऑफ मोटिवेशन। दुनिया कहती है सर कोई शेर व शायरी, कोई कहानी सुनाओ, कोई मोटिवेशन आए, नहीं, वो सारा मोटिवेशन दिखावटी है प्यारे। असली जो मोटिवेशन है वो ये PYQ है। अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो इस PYQ को बनाओ मोटिवेशन है। थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन देखा, थ्योरी पढ़ी, वही सैंडविच अप्रोच। असली मोटिवेशन ये सैंडविच अप्रोच देगी आपको। अभी मैं कहानी सुनाने लग जाऊँ, अभी वीडियो बताऊँ, टॉप ऑफ स्टॉक वगैरह कुछ नहीं, वो छदम है, मोटिवेशन दिखावा है वो। असली मोटिवेशन अगर लेनी है ना प्रेरणा, इस PYQ से ले प्यारे, जीतना है तो, बाकी मर्जी अपनी। चलो तो है ना वानिकी फॉरेस्ट्री, तो वन्य जैव वनस्पति व पर्यावरणीय संतुलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। आ गया, जैसे अभी पशुपालन में देखा था रक्षा कवच है, मत्स्यिकी में देखा प्रोटीन। अब यहाँ अपन ने क्या देख लिया, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संतुलन की महत्वपूर्ण कड़ी। आ रहा है ना सब एक एक रूट वर्ड, ये बस मोटिवेशन। वन्य व जैव वनस्पति, वन आ गया ये, और जैव जैसे अपन बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं कि उसके अंदर अलग अलग तरह के वन मिले, फिर उसमें जीव जंतु जो पलते हैं, वह है बायोडाइवर्सिटी, जो पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। ये पर्यावरणीय संतुलन, या जिसको अपन जैसे बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, कल पढ़ा था अपन ने ग्रीन हाउस। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की, 17वीं है, 2 साल के अंदर आती है। इसके अनुसार है ना, अभी राजस्थान फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, या राजस्थान वन नीति नहीं पढ़ रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो 2021 की है, 2 साल में आती है। अभी वाली 23 वाली है, पब्लिश नहीं। इसके अनुसार अपन देखते हैं घोषित वन, नोटिफाइड फॉरेस्ट, देखो ये आंकड़े अलग अलग मिलते हैं, है ना। अभी मैंने जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, उसके अनुसार घोषित वन नोटिफाइड एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान के। जैसा सवाल है वैसा ही आंसर है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ ये है, यहाँ ये। क्वेश्चन पूछा IFSR नोटिफाइड एरिया NA कितना है राजस्थान के अंदर, बस। तो ये कितना है, 32,900 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 9.36% है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। अब बोले कि सर उसमें ये है, इसमें ये, सिर्फ नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में नोटिफाइड एरिया 9.6%, 32,000 स्क्वायर किलोमीटर। और राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं अपन 3,42,000। अब वो निकाल के देख लो, 32,921 में 342 का भाग दो, गुणा 100, ऐसे ये स्क्वायर किलोमीटर में, हजारों में, है ना, 32, और वो 3,42,000 पूरा लिखो तो अपने आप निकल के आ जाएगा 9.6। टारगेट कितना है इसको करना है, 20%। राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 की अलग से बनाएंगे वीडियो, उसमें है सारा, ठीक है। उसमें अगले 20 सालों में, तो क्या ये 2020 की है, 2020 का 20% लेके आना है अगले 20 ईयर्स के अंदर, ये 2020 है। ये राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 23 का ये टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 एम करती है 20% ले जाना अपने फॉरेस्ट कवर को, कितने साल में, अगले 20 सालों में। मतलब 2023 में अगर अपन 20 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 2043। कहने का मतलब 2043 तक 20% अपना नोटिफाइड एरिया हो जाएगा, जो भी कितना है 9.6, करीबन 10%। तो देख लो डबल करना है 10 को 20 अगले 20 सालों में। ये करीबन 10% है ना यार, ये 9.60, ये डबल करना है 10 का 20 ऐसे अगले 20 सालों में, मतलब 2043 तक। याद रखो, देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट को 20 साल तो याद रहता है, लेकिन 2043 याद नहीं रहता। सर वो तो था ही नहीं, अरे पागल 2023 में 20 जोड़ तो सही, तो उसके अंदर क्या नहीं था, वही रीडिंग बिटवीन द लाइंस, बार बार कहता हूं। वन आच्छादित क्षेत्र फॉरेस्ट कवर ये कितना है साहब, ये 4.8% है। जो अपना वन क्षेत्र है ना, ये 32,931, इसका 4.8 है ये फॉरेस्ट कवर वन क्षेत्र का, और ये टोटल कितना है 25 स्क्वायर किलोमीटर है। अब देख लो पूरा वन तो कितना है 32,000, और ये केवल 25
तो इसमें सिर्फ इसका मतलब आता क्या है, इसके अंदर बिल्कुल जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना वो आता है, कैनोपी ऊपर जुड़ती हुई चलती है पेड़ों की वो, तो ये फॉरेस्ट कवर है ये, ठीक है। बिल्कुल कैनोपी जो है ना पेड़ ये ऐसे जुड़े रहते हैं पेड़ ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से देखें तो धरती दिखाई नहीं देती, तो ये वो फॉरेस्ट कवर है 25 स्क्वायर किलोमीटर। ये अपने जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना EF वाली, जहाँ अपन जैसे देखते हैं कोपन का, खासतौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर हाड़ौती क्षेत्र में, इधर ये अपन को वन मिलता है, खासतौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सलमपुर ये, ठीक है। 25 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर। नोटिफाइड एरिया 9.6 कितना 32,921, ठीक है स्क्वायर किलोमीटर में ही वैसे करें भाई, ये 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर, तो ये पूरा हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ये किलोमीटर और ये किलोमीटर दोनों सेम यूनिट्स हैं तो वो डबल हो जाएगी ना, ऐसे पावर लग जाती है दो की यूं, ठीक है। तो ये स्क्वायर किलोमीटर यूं। फिर ये जो वन आच्छादित फॉरेस्ट कवर, ये वन क्षेत्र के अंदर व बाहर स्थित है ना, वन अंदर या बाहर, जैसे मान लो कहीं वन के रूप में है तो ये वैसे दिखाई देता है वन, और जंगल के अंदर है तो जंगल के अंदर ऐसे, ठीक है। तो ये अपना आंकड़ा था जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 17वीं जो थी उसके अनुसार 9.6 है। अपनी जो राष्ट्रीय फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 उसमें अगले 20 साल मतलब 2043 तक कितना 20% करने की बात है अपने फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ये 10 को 20 करने की, 9.6 को 20 करने की। फिर अपन देखते हैं VFPMC। ये VFPMC क्या चीज होती है वो देखते हैं अपन आगे पहले, ठीक है ना। VFPMC ये क्या देखो, VFPMC विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी। भाई ये विलेज स्तर की कमेटी है पहली चीज, तो इसका काम क्या है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, मेन चीज ये लक्षित जो टारगेट है वही है। और VC तो ये है वी और सी, विलेज कमेटी है जिसका मकसद है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, FPM, ठीक है ना। VC तो है ये है, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इसका लक्षित कार्य है, ठीक है। वन मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। अब आप जैसे समझ में आ रहा है, जैसे नाम है वैसे अपने को इसको समझना है। ग्राम वन सुरक्षा वन प्रबंधन समितियां, ठीक है, सहकारी समिति नहीं है कोई। ये क्या है, वन्य या वन्यजीव का स्थायी लोगों, वन व वन्यजीव प्लस स्थानीय लोगों में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब इन दोनों के अंदर। भाई ये एक भूमि का टुकड़ा है, ये है, ठीक है, इस पे यहीं पे तो ये वन है इधर, और इधर ये अपने गांव खेत खलियान बने हुए हैं, ठीक है। तो इधर से टाइगर आता है, इनके मवेशियों को खा जाता है, फिर ये जाते हैं टाइगर को मारने। तो ये जो एक द्वंद्व जो चल रहा है ना, इसको अपन को रोकना है, सामंजस्य करना है ऐसे। तो इसी के लिए बनी हुई है क्या, विलेज कमेटी, कौन सी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी, ऐसे FPM, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है ये कुलाड़ी बंद पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की बात प्रोग्राम में भी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका वर्णन किया है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत मतलब इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में अपन को कुल्हाड़ी रखना ही आपको अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुल्हाड़ी से आप फिर क्या वन के अंदर जाओगे, पेड़ काटोगे, फिर वहां पे जो पशु है खासतौर पे टाइगर है उससे मारोगे। तो ये कुल्हाड़ी बंद पंचायत कहाँ है, ये सवाई माधोपुर में। ग्रामीणों द्वारा बाघ की हत्या नहीं किए जाने की प्रतिज्ञा, सवाई माधोपुर में कुल्हाड़ी बंद पंचायत, टैग दिया है उसको ये इस तरह से। यूं लघु वन उत्पाद, देखो यहाँ लिखा हुआ लघु, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये MFP है ना। ये वृद्ध वन उत्पाद नहीं है, लघु वन उत्पादों में देखो क्या आता है, जैसे अपने हनी हो गया, मधु है ना, हनी मधु, ये वो नहीं है। और हनी कैसे हो, हनी खाना खा लो ये वो हनी नहीं है, ये हनी है, ठीक है। फिर बाबा आपने हो गया वैक्स हो गया, ठीक है। फिर जैसे तेंदू पत्ता है, ठीक है, ये तेंदू पत्ता वो आ गया इसके अंदर, ऐसे सब है। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है, ठीक है। लाख हो गया, लाख चूड़ियाँ बनती हैं वो लाख, ये समझ गए, ये चीज़ है। तो इन पे इनका संग्रहण करना, राजस्व संग्रहण करना, ये पंचायती राज संस्था के पास है लघु वन उपज, और इनके माध्यम से ये फॉरेस्ट, ये जो VPMC जो कमेटी है वो इन पे ध्यान देती है, VFPMC, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये अपने लघु वन उत्पाद, वृद्ध वन उत्पाद नहीं, वृद्ध वन उत्पाद में लकड़ी आती है। औषधीय पौधों, वन के अंदर देखो 21 औषधीय पौधों का संरक्षण, 21 औषधीय पौधे संरक्षित क्षेत्र है, इनको MPCA बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, टोटल 21 है। अब वन क्षेत्र में चल रहे हैं, ये विकसित किए जा रहे हैं।
2023 में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 28,000 हेक्टेयर वृक्षारोपण, अब 38,000 हेक्टेयर के अंदर अपने वृक्षारोपण का कार्य किया हुआ। ठीक है, 2000 ये 20 सूत्री कार्यक्रम आएगा, अपन पढ़ेंगे, है ना। ये कौन से चैप्टर में आएगा, आएगा कहीं ना कहीं, मैंने लिख रखा है ना, 20 सूत्री कार्यक्रम आएगा। फिर अपन देखते हैं कि फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ के अंदर क्या क्या अपन जैसे देखते हैं, एक तो होते हैं देखो खनिज संपदा, एक पशु संपदा, ये अपने पास वन्य संपदा। तो जैसे देखो 3 4 5, देखो 3 4 5, ठीक है, फिर ये 7 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, मतलब 27 और 36, ऐसे इनको क्रम में याद रखो। तो 3 तो क्या अपने पास सब नेशनल पार्क है, ठीक है, केवलादेव हो गया, रणथंभौर हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क अपने मरु उद्यान जैसलमेर हो गया। 4 अपने पास बायोलॉजिकल पार्क्स है ना, काजू नहीं है, कजू है, KUJJ, काजू तो स्मार्ट सिटीज है, ठीक है, काजू मैंने आपको स्मार्ट सिटीज बताए थे, KAJU, कोटा, उदयपुर, फिर गगन क्या है, जयपुर और उदयपुर, ठीक है ना, KAJ अजमेर, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर, ये तो स्मार्ट सिटीज थे अपने 4। ये क्या है, कजू, ठीक है, बायोलॉजी, K से कोटा, U से उदयपुर, J से जयपुर, और दूसरा J आ जाए तो भाई एक जयपुर के बाद जो दूसरा J वो जोधपुर ही है, और कोई J है ही नहीं अपने, ऐसे कजू है ना, A नहीं है। तो ये 4 अपने बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क में क्या होता है, जैसे पशु के जैसे बाघ, लेपर्ड्स वगैरह वो लाके शिफ्ट किए जाते हैं, है ना, और जो पेड़ हैं उनको विकसित किया जाता है। मायामी अब ये तकनीक देखेंगे अपन आगे। 5 अपने पास टाइगर रिजर्व है। इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ देखो, अब आप ये मत सोचो सर नोटिफाइड 6 हो गए, ये वो 4 ही थे पहले, तो 5 है। सिरिस्का हो गया, है ना, एक तो आप सबसे पहले तो अपने रणथंभौर है, देन सिरिस्का हो गया, देन मुकुंदरा था अपने, देन रामगढ़ विषधारी हो गया, कहाँ, बूंदी के अंदर, भाई विष के तो बूंदी बहुत है, रामगढ़ क्रेटर 12 में है, रामगढ़ विषधारी बूंदी में, ये हो गया। फिर अपने इधर ये करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जो आया, रामगढ़ विषधारी, फिर ये करौली वाला, करौली धौलपुर, और देन अब अपने कुंभलगढ़ जो चल रहा है, ये करौली धौलपुर है, कुंभलगढ़। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इसके अंदर जैसे जो है ना 5 में, ये लास्ट वाला जो अपने कुंभलगढ़ ये नहीं है, ठीक है, ये तो अपन करंट में अपन पढ़ रहे हैं ऐसे। फिर सर 27 वन्य जीव अभयारण्य अपने पास, पूरी लिस्ट अपने पास दे रखी है, उसको देखो। 36 संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, WC, ये कंजर्वेशन क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रोटू है, बीड है, बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। 36 की 36 लिस्ट मैंने दी हुई है, अगर आपके पास नहीं हो तो मेरे को बोलो, मैं आपको दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 36 की लिस्ट, जिले वाइज याद रखने अपने को। तो ये अपनी है वन संपदा, टोटल 5 आइटम है, याद रखो ऐसे 3 4 5, फिर 7 में से 2 घटाया, फिर ये 5 कैसे आ जाएगा, और ये 36, दोनों एक एक बढ़ा दो ना, 7 को 1 बढ़ाया, घटाया 6, 2 को 1 बढ़ाया 3 क्या नेशनल पार्क, 4 क्या बायोलॉजिकल गार्डन, 5 क्या टाइगर रिजर्व, 27 क्या अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभयारण्य, और 36 क्या अपने कंजर्वेशन रिजर्व। ऐसे याद रख सकते हैं, 5 है, 5 आ गए ना। तो याद रखने के तरीके बहुत ना, थोड़ा जोश उमंग बनाए रखो। राजस्थान ग्रीन है ना, राजस्थान ग्रीनिंग, ये ग्रीनिंग आ गया, एंड रीवाइल्डिंग मिशन, ऐसे रीवाइल्डिंग, ग्रीन तो समझ गए हरा भरा राजस्थान, रिवाइल्डिंग का मतलब जो पौधे जल गए, खराब हो गए, कमजोर हो गए बेचारे, उनको अपन खुराक देके स्वस्थ करेंगे। टू मेक राजस्थान ए ग्रीन स्टेट, ग्रीन है ना, ग्रीन, टू मेक राजस्थान ए ग्रीन स्टेट। न्यू स्कीम इसके लिए क्या है, TOFR, क्या है ये, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, है ना भाई, फॉरेस्ट में तो ट्री है ही, फॉरेस्ट के बाहर हम ट्री लगाएंगे। जैसे कल अपन पढ़ रहे थे खेती, तो एक आया था एग्रो फॉरेस्ट्री, ये वो है TOFR, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान। पारंपरिक वनों के बाहर वृक्षों के कवरेज को बढ़ाना, देख लो ना बार बार ये आ रहा है, बाहर, आउटसाइड। प्रतिवर्ष इसमें क्या है साहब, प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधारोपण अपन करेंगे, 5 करोड़ पौधों को पौधारोपण, 5 करोड़, ठीक है। जैसे 1 करोड़ तो हम कहाँ लगाएंगे, गोचर भूमि, ओरण भूमि और चरागाह। ओरण भूमि क्या होती है, जैसे मान लो ये मंदिर है, अब इसके पास सरकार भूमि दे देती है इस मंदिर को, ठीक है ना, तो ये मंदिर के आसपास की जो पूरी भूमि है, इस मंदिर की भूमि होती है, उसको ओरण भूमि बोलते हैं, ओरण। तो गोचर, गोचर तो गाँव में जो भूमि जहाँ सरकारी भूमि, यहाँ पशु चरेंगे, ऐसे गोचर मंदिर वाली हो गई। चारागाह भी वही होते हैं ऐसे गोचर टाइप में। 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में लगाएंगे, मतलब 1 करोड़ तो ये गोचर ओरण में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में, और 3 करोड़ जनसाधारण घरों में और खेतों में, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो हो गया ना 3 और 2 5 करोड़ का लक्ष्य प्रति वर्ष, है ना, ऐसा नहीं कि अगले 20 साल, हर साल
तो अपने 2023 में कितना पा लिया, करीबन 4 करोड़ अपने लगा दिए थे, 3.75 करोड़, ऐसे 1.25 करोड़ टारगेट से पीछे रह गए क्योंकि सरकार लेट स्टार्ट हुई थी जुलाई में, इसलिए। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं नगर वन का। अब नगर वन आ रहा है ना, देखो यहाँ आया था घरों में रहसे, नगर में वन लगेंगे। और फिर सबसे ऊपर अभी आया था आपने देखा TOFR, ट्री आउटसाइड, तो आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट आ गई ना नगर में वन, जैसे पार्क होते हैं, सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क, ऐसे है घरों के बाहर ही हो। इसको अपन बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये मियावाकी टेक्नोलॉजी पद्धति है, ये जापान से ली हुई है, इसको मियावाकी फॉरेस्ट्री बोलते हैं। मियावाकी है, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ ये वही है, और बाकी है, बड़े मियाँ नहीं है यहाँ पे, मियाँ और बाकी, समझ गए। तो देखो ये मियावाकी तो बताओ ये पद्धति किससे संबंधित है, मियावाकी पद्धति का संबंध है किससे, खेती से, पशुपालन से, उद्योग से, या वृक्ष से, या वानिकी से, तो वृक्ष वानिकी से संबंध है। कहाँ से ली है, जापान से। अब देखो इसमें होता क्या, ये है भूमि का एक टुकड़ा, इसके ऊपर अपन ने 10 तरह के पौधे लगाए, ठीक है, अलग अलग हर तरह के अलग अलग तरह के पौधे लगाए। अब इस 10 में से क्या होगा, कोई भी 1 या 2 पनपेंगे, बाकी जो है 8 वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो 2 पनप गए ना, उन्हीं को अपन को आगे बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि ये 2 इस जलवायु के अनुकूल है, बाकी ये जो 8 है इस जलवायु के अनुकूल नहीं है, तो ये पनप नहीं पाए। तो मियावाकी तकनीक का ये कहना है कि अलग अलग आप लगाओ, अब उसमें जो फिट है उस मौसम के अनुकूल वो अपने आप को बचा लेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन। तो डार्विन का सिद्धांत इसने फॉरेस्ट्री में लगा दिया। कई बार क्या होता है, अगर इसको अपन पालन नहीं करते, क्या होता है, अपन आते हैं और अपन ने पौधा लगा दिया, अपन को पता ही नहीं यार वो पनपेगा कि नहीं पनपेगा, कल को पनप नहीं पाता तो अपनी आँख खुलती है, तो उस समय तो अपन ने लगाया एक ही था, अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो ये है कि 10 तरह के लगाओ, है इसका कहने का मतलब, अनेक तरह के लगाओ। अब उसमें जो पनपना होगा ना उस मौसम और मृदा के अनुकूल अपने आप पनप जाएगा, बाकी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो पनप रहा उसको आगे बढ़ाओ, ये है मियावाकी, है मियावाकी, जापान। ठीक है, समझ गए। सेंटर की स्कीम है ये, आगामी 5 वर्षों में 200 नगर वन लगाए जाएंगे इस तरह से। ठीक है, शहर में नगर वन, शहरी ढांचे में हरित स्थान, समझ गए, सिटी पार्क जैसे अपन देखते हैं। 14 नगर वन अभी निर्माणाधीन है। विश्व वानिकी उद्यान जयपुर में है, उसी की तर्ज पे बॉटनिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं। अभी जो अपन ऊपर पढ़ा था वो 4, वो बायोलॉजिकल गार्डन्स थे, ये बॉटनिकल गार्डन्स हैं। देख लो, ये बायोलॉजिकल गार्डन्स थे 4 कजू, और ये बॉटनिकल गार्डन्स हैं। बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ पौधे ही अपने को देखने को मिलते हैं अलग अलग, जबकि बायोलॉजिकल में वन मिलेंगे, वन्य जीव मिलेंगे, ये बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बॉटनिकल है, जूलॉजी बॉटनी नहीं पढ़ते हैं क्या अपन, जूलॉजी बॉटनी MSc के अंदर पढ़ते हैं ना, तो बॉटनी के अंदर सिर्फ वो प्लांट ही आते हैं। तो ये कहाँ का अपन बना रहे हैं साहब, देखो पहले तो अपन जो अपने वो है ना क्या स्मार्ट सिटी काजू, वो है क्या साहब, K से कोटा है सर, A से अजमेर है सर, J से इसके अंदर जोधपुर है, और U से उदयपुर है, 2 ये फिर बीकानेर और भरतपुर हो गए। बीबी काजू खिलाए किसको, बीबी को, या बीबी ने काजू खिलाए, ऐसे। अब जयपुर क्यों नहीं है सर, जयपुर में यार पहले ये वानिकी उद्यान है अपने, विश्व वानिकी उद्यान, इसलिए विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पे बन रहे थे बॉटनिकल गार्डन, काजू बीबी में, ऐसे। तो यार जैसे जयपुर नहीं होगा जोधपुर होगा, समझ गए। काजू नहीं देखा था ऊपर, कोटा उदयपुर जयपुर जोधपुर, बायोलॉजिकल में, ये बॉटनिकल है। आया समझ में, आ रहा है मजा, वेरी गुड। फिर अपन देखते हैं नगर वन के बाद लवकुश वाटिका। तो लवकुश पता है राम सीता जी के पुत्र वन के अंदर रहे, ऐसे। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, भाई नगर वन तो क्या है, वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों के बाहर, और लवकुश वाटिका इको टूरिज्म है, अपन चले बिल्कुल शांति हो, हरी भरी हो, वहाँ बैठ के अपन एंजॉय करें, ये है वो इको टूरिज्म। प्रत्येक जिले में कितनी, 2। तो अपन जैसे देखते हैं इनके अंदर क्या क्या मिलेगा, पैदल ट्रैक आराम से चल सकते हैं, जल निकासी की अपन को व्यवस्था मिलेगी, झरने दिख रहे हैं बीच में छोटे छोटे ऐसे ही हूँ। फिर पक्षी दर्शन, पक्षी दर्शन अपन को देख रहे हैं, पक्षी दर्शन साइट सीन जैसे जो होते हैं, बेंच है, बैठ के आराम से बातचीत एंजॉय कर सकते हैं ये। तो प्रत्येक जिले में 2, अभी जैसे फाइनल हो गया अपने 41 जिले होंगे, तो ये हो गया 82, समझ गए ऐसे। नहीं तो पहले अदरजुल में थी जिंदगी, सर 13 मानू है, 50 मानू, अब वो दरजुल खत्म हो गया, कितने हो गए, 41 हो गए अपने पास, समझ गए ऐसे। फिर पर्यावरण विभाग है अपने राजस्थान में, उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रदूषण से, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोड़ दो इसमें ना, नियंत्रण कंट्रोल। फिर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय, ठीक है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड,
है ना, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जैसे अपन ने कंजर्वेशन रिजर्व टोटल 36, वो इसी की इसकी साइट खोल के देखो आप, राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वेबसाइट खोलो एक बार, उसमें आपको मिलेगा टोटल 36 की लिस्ट कंजर्वेशन रिजर्व्स की, ऐसे मैंने वहीं से ली हुई है। राजस्थान वेटलैंड प्राधिकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, 22 फरवरी वेटलैंड दिवस अभी अपन देखेंगे, तो ये वेटलैंड तो अपन ने देखा है, तो राजस्थान में वेटलैंड आपने देख, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केल देवी हो गया, आपने सांबर झील हो गया, और फिर वो वेटलैंड की लिस्ट देखी ना अपन ने पूरी अक्टूबर 2024 के अंदर पूरे भारत के बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स। ये रामसर साइट्स, रामसर ईरान शहर बताया, रामसर ये ईरान का शहर है कि नहीं, ऐसे बताया, तो सब उसमें अक्टूबर 2024 की दर्पण में बिल्कुल खतरनाक तरीके से। सांबर झील प्रबंध एजेंसी वेटलैंड ही है अपना, ये ऐसे ही। तो 5 तरह के इंस्टीट्यूट हो गए, एक तो जल प्रदूषण हो गया, एक जलवायु हो गया, एक जैव विविधता हो गया, 2 वेटलैंड हो गए ना 5। इसमें घबराने वाली बात क्या है, प्रदूषण राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैव विविधता के अंदर आ गया जैव विविधता बोर्ड हो गया, ठीक है, जलवायु के अंदर जलवायु परिवर्तन बोर्ड हो गया। क्या दिक्कत है उसमें, प्रदूषण से बिगड़ रही है जलवायु, और जलवायु बिगड़ने से जो जैव विविधता क्षेत्र उन पर आ रहा खतरा, और वेटलैंड्स पे आ रहा खतरा, एक वेटलैंड प्राधिकरण हो गया, एक सांबर झील के अलग से हो गया, खत्म। तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड और सांबर हो गए 5। क्या घबराते हो यार इससे, ठीक है। फिर ये अब ये राजस्थान जैव विविधता बोर्ड देख लेते हैं। भारत सरकार का तो अधिनियम है 2002, राजस्थान सरकार का अधिनियम भी सेम साल का 2002, इसके तहत नियम बने 2010 में, और इन नियमों के तहत ही क्या है, अपने 36 जो अपन देखते हैं ना अपने ये जो है अपने संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व जो 36 पढ़े थे ना अपने, ये इसी के तहत है पूरे, ये संरक्षित क्षेत्र बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोर्ड के तहत, जैव विविधता बोर्ड, ठीक है। 36 की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालो, देखो, करो, साइट पे डालो, राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, उसकी साइट पे खुलेगा, और मैं दे दूंगा पीडीएफ, अभी इधर देखो। फिर आता है राजस्थान जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, तो अपने राजस्थान जलवायु परिवर्तन बोर्ड बना हुआ है ना, पॉल्यूशन के नीचे आया था, ये उसके तहत है 2010। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी ई वेस्ट नीति, ये 2023 लेटेस्ट आई है, ठीक है। तो इसको अपन अलग से लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में इसमें ज़्यादा नहीं है, अलग से मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताऊंगा इस चैप्टर के बाद में, है ना, इकोनॉमिक सर्वे के बाद में। एक तो वन नीति आ गई अपने, ई वेस्ट नीति आ गई, और ये जो अपन बायोलॉजिकल जो अपने वन संपदा जो देख रहे हैं ना, इन सब के बारे में चर्चा, खासतौर पर कंजर्वेशन रिजर्व। तो एक बार अपने लेवल पर आप देखो, फिर मैं बताऊँगा। फिर आते हैं कुछ दिवस जागरूकता बढ़ाने के लिए। सबसे पहले जैसे आया 2 फरवरी आर्द्रता दिवस, आर्द्र, तो आर्द्र आ रहा है ना, आर्द्र, ये 2 फरवरी आ गया, 2-2 आ गया ना, 2-2 वेटलैंड 2-2, और वैसे भी रामसर सम्मेलन 1972 में हुआ था, ये 2 ईरान में। फिर 22 मार्च है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल है विश्व पृथ्वी दिवस। तो देखो 22-22 आ रहा है ना दोनों में 2-2। अब लेकिन ये अब ये सॉल्व कैसे होएगा, मार्च और अप्रैल में पता कैसे लगेगा। तो देखो मार्च में कितने अक्षर है, माँ और च 2 ही तो है, जल में कितने अक्षर हैं 2, पृथ्वी में कितने अक्षर हैं 1 2 3, और अप्रैल में कितने अक्षर हैं 3। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको और तरीका बताऊं, मार्च के अंदर आती है होली, होली खेलने के लिए चाहिए होता है पानी, और ये हो गया पानी। और 22 मार्च तो होली समझ गए, 21 22 23 कन्फ्यूजन नहीं हो, वो कैसे, जैसे अपन कभी जब नए थे तो अपन पानी ऐसे पीते थे दोनों हाथों से, फिर एक हाथ कर दिया, और आज तो बगैर हाथ के गटगट कर दिया। वैज्ञानिक तरीका तो यही है, क्यों, क्योंकि उसमें साथ में जैसे अपन लेते हैं तो भाई हाथ साफ हो तो जो अपने जो बिल्कुल एक स्वाद जाता है, ठीक है, साथ में अपन घूंट भी लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाती है, साथ में वो जो सलाइवा भी जाता है पानी के, तो वो पानी को अमृत बना देता है। और ऐसे अपन पीते हैं तो ऑक्सीजन तो गई नहीं, ऑक्सीजन तो रुकी हुई है, ये चीज़ है। तो हमेशा ज़्यादा गिलास में डाल के पियो, नहीं तो ओक करके पियो, तो उसका तो मज़ा ही अलग है, ये चीज़ है। तो बता क्या रहा था मैं, ऐसे जल पीते हैं, तो 2 हाथ हो गए ना ये से दोनों जोड़े, तो 22 मार्च जल, फिर 22 मार्च 22 से आगे जोड़ दो तो वो अपने आ गया अप्रैल, तो वो हो गया पृथ्वी दिवस। और एक पीछे ले जाओ 22, तो वो 2 फरवरी है, 22 फरवरी 2 फरवरी। फिर 5 जून तो पर्यावरण दिवस जानते ही हो। 16 सितम ओजोन के, अरे क्या सितम है यार तेरे हैं, 16 के सितम, ठीक है, ओजोन लेयर हट जाए तो सितम देखो। और 17 सितंबर को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है ही, तो जब अपन स्कीम्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 17 सितंबर ही क्यों। और जो संसद का अंतिम कार्य दिवस या नए भवन पे जो झंडा फहराया वो 17 सितंबर ही क्यों बताया था मैंने, स्पेशल सेशन
अपने संसद का हुआ, जो मैंने आपको पढ़ाया है किसमें, अपने जब अपन जनवरी 2025 का जो देख रहे थे न्यू ईयर वाली जो अपने दर्पण है, उसके अंदर स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट पर पढ़ा है। हालांकि वो बात अक्टूबर 24 की है, लेकिन उसमें लिंक किया था मैंने स्पेशल सेशन, ठीक है। तो ये वो वाला था। तो नए संसद भवन पे जो झंडा फहराया गया ये 17 सितंबर को ही है। और नए संसद भवन का पहला कार्य दिवस कौन सा है गगन? 19, जिस दिन वो कौन सा बिल पास हुआ, रिजर्वेशन वाला था ना, कौन सा? पहले तो 19 ही, क्यों? क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी थी इसलिए। और फिर वो कौन सा, नारी वंदन नहीं है क्या? कैसे करते हो नारी है, रिजर्वेशन वाली बात नहीं थी ऐसे, ठीक है। तो ये 17 सितंबर ऐसे, तो वो ऐसे करके दिवस थे। तो इन दिवसों से क्या होता है, ऐसे अपन पूरे साल भर याद करें कि नहीं करें, लेकिन ये जब दिवस आते हैं तो अपन एक्टिव हो जाते हैं। हाँ यार थोड़ा जरूरी है, ओजोन जरूरी है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर के बाद ही अगले दिन देख लो अपने मोदी जी ओजोन के रूप में काम कर रहे हैं ना अपने ऊपर ही। तो ये था वानिकी। फिर आता है सहकारिता। तो ऐसे अपन ने वानिकी देखा, इसमें मोस्ट, ठीक है ना। तो अपन ने क्या क्या देखा, पर्यावरणीय संतुलन में इंपॉर्टेंट योगदान। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 9.6 है अपने नोटिफाइड एरिया। फॉरेस्ट कवर कितना अपने पास 4.8%, 25 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वन क्षेत्र के अंदर बाहर स्थित है। फिर VFPM से पड़ा विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी, जिसके तहत कुलाड़ी बंद पंचायत अपन अच्छा उदाहरण देखते हैं। कहाँ के गई कुलाड़ी बंद पंचायत में, स्वयं उसमें भी था मन की बात। फिर लघु वन उत्पाद है, राजस्व संग्रहण पंचायती राज विभाग। लघु वन है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मेजर नहीं। औषधीय पौधे 21 MPCA मेडिसिनल प्लांट्स कंजर्वेशन एरियाज। 2023 के अंदर 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 38,000 स्क्वायर हेक्टेयर के अंदर पौधारोपण किया गया। तो देखो 20 सूत्री कार्यक्रम मल्टी डायमेंशनल है। कभी ये पॉवर्टी के लिए हुआ करता था, आज मल्टी डायमेंशनल है, पढ़ेंगे। फॉरेस्ट वेल्थ के अंदर अपन देखते हैं 3 नेशनल पार्क, 4 बायोलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल नहीं बायोलॉजिकल। कजू, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। टाइगर रिजर्व 5 मैंने बता दिए, रणथंभौर, सिरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़। देखो ऐसे चलते हैं, नीचे ऊपर बाएं दाएं। क्या बोला, नीचे ऊपर बाएं दाएं, मतलब पहले दाएं हो गया, ये दायां और ये बायां, ठीक है। जैसे बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर बोलते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत ईजी है मेरे लिए, तो मतलब वो लेफ्ट बायां, ठीक है। तो नीचे ऊपर क्या है, देखो सबसे पहले अपन देते हैं ये रणथंभौर, फिर ऊपर सिरिस्का, फिर नीचे कोटा मुकुंदरा, फिर ऊपर बूंदी, क्या अपने रामगढ़ बीसधारी, ठीक है। फिर बाएं दाएं, पहले दाएं अपने ये करौली धौलपुर, और फिर बाएं आ गए अपन अपने कुंभलगढ़। ऐसे है, नीचे ऊपर दाएं और बाएं, ऐसे आ जाते हैं चौं, समझ गए। हर दिशा में अपन चले गए। तो कहाँ थे, हाँ। फिर 27 है अपने पास वन्य जीव अभ्यारण्य, 36 है कंजर्वेशन रिजर्व, और इसी में अपन को लिस्ट देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है क्वेश्चन 36 में से। फिर आता अपने ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन, हरा भरा राजस्थान अपने को बनाना है भैया। तो उसमें TOFR है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, इसी के तहत हो रहे हैं अपने नगर वन, ठीक है। तो इसमें 5 करोड़ पौधे हर साल लगाने, ठीक है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। 1 करोड़ गोचर होरण चारागाह, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में, 1 करोड़ जनसाधन के घरों के अंदर। इस शहरी क्षेत्र के अंदर ही आ रहे हैं अपने कितने, नगर वन में। इसमें नगर में ये मियावाकी तकनीक, मियावाकी जापान, ठीक है। सेंट्रल स्कीम है, 5 साल के अंदर 200 नगर वन लगाने, 200, ठीक है। 5 साल, अगले 5 साल के अंदर, यहाँ तो 5 साल, अगले साल, हर साल 5 करोड़ है, और यहाँ अगले 5 साल के अंदर 200 नगर वन। फर्क देख लो ना, इधर देखो, प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे, और यहाँ पे अगले 5 साल के अंदर 200 नगर वन। ऐसे शहरी ढांचे का निर्माण करना, 14 नगर वन निर्माणाधीन है। 20 वानिकी उद्यान जयपुर के अंदर है, और बॉटनिकल गार्डन अपने कहाँ, वही काजू जे को कर देना जोधपुर, और BB बीकानेर भरतपुर। लवकुश वाटिका इकोनॉमिक टूरिज्म हर जिले के अंदर कितने, इकोनॉमिक नहीं इको टूरिज्म, हर जिले में कितने, 2। पैदल ट्रैक, जल निकास, पक्षी दर्शन, बैच। पर्यावरण विभाग से संबंधित संस्थाएं, प्रदूषण, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर जलवायु पर्यावरण जलवायु निदेशालय, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, वेटलैंड प्राधिकरण और सामाजिक वेटलैंड के जैव विविधता बोर्ड में अपन देखते हैं अधिनियम भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का अधिनियम, दोनों वही 2002 के, नियम 2010 के। राजस्थान जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है 2010 की। स्टेट एक्शन प्लान अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, SCPPC है। ई वेस्ट नीति अपने 2023 की, अलग से इसका प्रिंट देखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट। ई वेस्ट नीति दिवस, आप देखो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, जल वही दोनों हाथ 22 और होली मार्च। पृथ्वी 3 आ गए, वही 22 रहेगा, 3 अक्षर आ गए तो ज़्यादा अक्षर हो गए ना, ज़्यादा बड़े हो गए तो हो गया मार्च। मतलब ये 3 यूँ बता रहा हूँ, 1 2 जल, 1 2 मार्च, 1 2 3 पृथ्वी, 1 2 3 अप्रैल, यूँ बता रहा हूँ। पर्यावरण दिवस आ गया 5 जून,
ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, और ओजोन के रूप में देश के ऊपर ओजोन परत के रूप में अपने मोदी जी बैठे, अपन को बचा रहे हैं सबसे, तो वो क्या है 17 सितंबर, अगले मोदी जी का जन्मदिन। तो ये तो इस याद रह जाए ओजोन, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ये था अपना वानिकी के अंदर रिवीजन के साथ में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सहकारिता, लेकिन इससे पहले आपको करना क्या, टॉपिक वाइज बार बार बोल रहा हूँ मैं, आज पशुपालन के क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, और ये एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी, इस माने वो फ्री में तैयार हो जाएगी और असली मोटिवेशन मिलेगा फर्स्ट ग्रेड का उस क्वेश्चन देखने के बाद। आपको दिशा में से देखने, खोल के तो बैठना है, और क्या दिक्कत है, फिर देखते रहो पीपीआर, खत्म। चाय और रखो सामने और चुस्की लो और लगाओ, टाना टन मीटर मिलाओ, फिर देखो क्या मोटिवेशन आता है साला। समझ गए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सहकारिता। अब सहकारिता वीडियो देखने से पहले गगन देखो एक बार सहकारिता के क्वेश्चन क्या है दिशा के अंदर, देखो ज्योग्राफी में मिलेंगे, लास्ट वाला टॉपिक होगा कोई, उसमें सब देखो बिनाए पहली सहकारिता किधर क्या है, तो उसे मोटिवेशन आएगा। और फिर ये देखना आप सहकारिता चैप्टर, हाँ चैप्टर नंबर कौन सा है, 19, चैप्टर नंबर 19 देखो, ज्योग्राफी में है ना, तो उसी क्वेश्चन देखो, और फिर ये चैप्टर आप देखना अर्थव्यवस्था में है 19 है। तो मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टॉपिक हम लोग साथ साथ चलते हैं, तो उनको देख लो और फिर ये पढ़ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार सर कितना बढ़िया सारा हो रहा है, मोटिवेशन आ रहा है सर, पढ़ने का मन करता है। बस यही है सफलता की पहली सीढ़ी, क्या, पढ़ने का मन करता है सर, डर नहीं लगता, अच्छा लगता है कि आप मैं क्वेश्चन देखूं और फिर आपकी वीडियो देखूं, नोट्स देखूं, वीडियो में देखो चाहे कुछ मत देखो, मैं तो बताऊँ क्वेश्चन देख लो, जो बुक है ना हाथ में उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य है चाहे एनसीईआरटी है आरबीएससी कुछ ही देख लो, लेकिन पहले क्वेश्चन देखो और फिर वापस क्वेश्चन देखो, क्योंकि वो असली मोटिवेशन है क्वेश्चन, जो ताकत देगा किससे, एग्जाम को पास करने की, गम को खुशी में बदलने की, समझ रहे हो, जो लोग बाग ताने देते हैं उस ताने को शक्ति में बदलने की, कौन, क्वेश्चन देगा ताकत, और कोई नहीं देगा ताकत, बताता हूँ मैं। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक देखेंगे सहकारिता, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे क्या, सहकारिता के क्वेश्चन अपने दिशा के अंदर इकोनॉमिक में, चैप्टर नंबर कौन सा था, 19 है, पेज नंबर 236 पे, चैप्टर नंबर 19, गगन ने मदद कर दी आपकी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सहकारिता, छोटा ही है ना, लेकिन अलग से देखेंगे, और उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या देखेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके।